हम क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट चेकआउट करना है, इसमें क्या एरर है आप लोगों का। सेम रियलाइजेशन अकाउंट एज ऑन, जो भी एक डेट है वो डेट हम यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में गिवन है, क्या डेट गिवन है, 31 मार्च 26। तो 31 मार्च 2026, ठीक है। पर्टिकुलर्स अमाउंट और पर्टिकुलर्स अमाउंट, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था, दिस इज द फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। ये साइड हमारा डेबिट होता है और ये साइड हमारा क्रेडिट होता है। फ्रॉम 11th क्लास आप लोग ये सीख रहे हो। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, डिसोल्यूशन अगर आप कर रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, जितने भी आपके पास एसेट्स हैं फ्रॉम बैलेंस शीट के, जो क्रेडिट साइड में आपके एसेट्स हैं, कैश और बैंक को छोड़कर, और जिन चीजों को हम पार्टनर्स को बांट देते हैं वो छोड़कर, वो मैंने पिछली क्लास में बताया था। उनके अलावा बाकी सारी चीजों को आपको क्रॉस में, मतलब इस तरफ डेबिट साइड में प्रेजेंट करना है। क्वेश्चन में सबसे पहले हम देख रहे हैं बैंक है, इसको करना नहीं है। स्टॉक है, ये करेंगे हम। तो टू स्टॉक, हालांकि आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर करना चाहो तो आप कर सकते हो टू सन्ड्री एसेट्स, और एक एक करके आप लिख सकते हो। जैसे सबसे पहले क्या है हमारा स्टॉक, वो कितना है 24,000। फिर क्या है डेटर्स, ये हमारा 19,000। उसके बाद क्या है फर्नीचर, ये हमारा 40,000। फिर है प्लांट, प्लांट है हमारा 2,10,000। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट 32,000, राइट। जितनी चीजें हमने देखा इन क्वेश्चंस में, तो हमने ये सारी चीजें जो हमारे यहाँ पर डेबिट में था, है ना, स्टॉक है, डेटर है, फर्नीचर है, प्लांट है, इन्वेस्टमेंट है, ये सारी चीजों को फ्रॉम दिस साइड हमने डेबिट साइड में डाल दिया। अभी आगे आप देख रहे हो क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम इसे नहीं प्रेजेंट करेंगे क्योंकि ये बढ़ जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो इसे हम रिवोल्यूशन में नहीं, रियलाइजेशन में नहीं रखेंगे। ओके। इसके अलावा अब आपके क्रेडिट साइड में है, ये सारी चीजें हम क्रेडिट साइड में पुट ऑन करेंगे। बिफोर दैट आप यहां पर क्या कर सकते हो, मेक द सम ऑफ दिस एंड एक सिंगल अमाउंट आप यहां पे लिख सकते हो, ठीक है। कितना अमाउंट हो जाएगा ये, दिस इज 3,25,000। ओके, हम यहां से प्रेजेंट कर देंगे, ठीक है बेटा। अब ऐसे ही जिस तरीके से हमने इसको किया, वैसे ही हम ये जो लाइबिलिटीज में हमारा क्रेडिटर है, इसको क्रेडिट में डालेंगे, ईपीएफ को भी क्रेडिट में डालेंगे, मिसेस आशीष लोन भी जाएगा। कनब के लोन का मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि ऑप्शन है, आप एक बार इसकी एडजस्टमेंट चेकआउट कर लो। अगर हम यहां पे एडजस्टमेंट देखें तो क्या कनब के लोन के लिए कुछ गिवन है, कहीं भी कुछ नहीं है। कनब अग्री टू टुक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग डिसोल्यूशन, कहीं भी कनब के लोन के बारे में कुछ नहीं है। नाउ यू हैव योर ऑप्शंस,
आप चाहो तो इसे रियलाइजेशन के बाहर बाहर भी पे कर सकते हो। यू हैव 3 ऑप्शंस। आप कनब के लोन को रियलाइजेशन में पुट कर सकते हो और फिर यहां से पे कर सकते हो, या फिर आप इसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाल सकते हो, या फिर आप आउटसाइड कनक को पे कर सकते हो। समझ आई बात? अभी हमारी मर्जी है, तो हम पुट ऑन कर देते हैं। ठीक है, तो हम सारी चीजों को इस तरफ डालेंगे। अगेन यहां भी हम क्या लिखेंगे? बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज। क्या क्या लाइबिलिटीज है हमारे पास? सबसे पहले था क्रेडिटर। क्रेडिटर्स कितना है? 42,000। इसके बाद क्या है? ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये है 60,000। इसके बाद मिसेस आशीष लोन है, ये है 9,000। कनक का लोन मैं ऑप्शनल बता रहा हूं, तो आप चाहो तो साइड से कनव लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। रितिका आप डेली लेट आते हो बेटा, तो ठीक करो इसको। 9K एंड 9K करके, सॉरी 9K नहीं है, 35K है, तो 35K करके आपको साइड से इसको पे कर सकते हो, तो इसको डालना नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर इसकी कोई एडजस्टमेंट्स है कि कम पैसे देने पड़ रहे हैं या इंटरेस्ट के साथ पैसे देने पड़ रहे हैं, तो फिर आप रियलाइजेशन में रखिए इसको। क्लियर? व्हेन नथिंग गिवन, बाहर से पे कर दो, खत्म कर दो। ज्यादा है तो एक एंट्री दिखा दो। हालांकि इस क्वेश्चन में तो हमें सिर्फ रियलाइजेशन बनाना है, तो हम वो भी नहीं दिखाएंगे। फुल फ्लैज क्वेश्चन में हम इसकी एंट्री दिखा देंगे और हमारे बैंक से अमाउंट डिडक्शन होता हुआ शो करेंगे। जब फुल फ्लैज करेंगे तो मैं बताऊंगा कैसे करना है। इज दैट क्लियर बेटा? ओके, नेक्स्ट वर्कमैन कंपनसेशन फंड। एक बार फिर हम ये चेकआउट करते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन फंड के लिए कोई क्लेम है क्या क्वेश्चन में? कोई क्लेम नहीं है। अगेन ऑप्शन पे चला गया। जब क्लेम नहीं है तो आप उसे बांट दो, यहां मत शो करो। तो WCR अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, या जो भी पार्टनर्स हैं उनके रेशो में बांट दोगे आप। इसमें कौन है? आशीष और कनव 3:2 में बांट दोगे। ये फुल फ्लेज क्वेश्चन के लिए बता रहा हूं मैं। ये हम पहले भी एडमिशन में, रिटायरमेंट में भी ये करते आ रहे हैं। इज दैट क्लियर बेटा? आप में से किसी ने शो कर दिया क्या WCR को? नहीं किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। IFF, ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये करेंगे। ये हमेशा बोला है मैंने करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये कवर करता है इन्वेस्टमेंट के लॉस को। आपका जो इन्वेस्टमेंट है अभी बिकने वाला है ना, वो अगर लॉस में बिकेगा तो इससे कवर आउट होगा। ओके, इसके अलावा फिर कैपिटल है। इसके अलावा क्या है हमारे पास? इनकी कैपिटल है 1,20,000 और 1,80,000। इसे हम पार्टनर्स कैपिटल में डालते हैं, तो रियलाइजेशन में डालने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, सो जस्ट हम इसका सम कर देते हैं। ये कितना हो गया? 1 2 115, 1,15,000। ठीक है, ये हमने जस्ट शो किया है। यहां तक आपने कुछ अनोखा नहीं किया क्वेश्चन के लिए, आपने जस्ट वहां से बैलेंस शीट की चीजों को उठा के रख दिया है। अब हम 1 बाय 1 एडजस्टमेंट्स के हिसाब से क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आप देखोगे, जो पहला एडजस्टमेंट है दैट इज आशीष अग्री टू टुक ओवर इन्वेस्टमेंट एट 38,000 एंड पे मिसेस आशीष लोन। आशीष जो पार्टनर है उसने कहा है कि भाई मैं इन्वेस्टमेंट 38,000 में ले जा रहा हूं। ओके, सॉरी, फर्नीचर ले जा रहा हूं 38,000 में, और उसकी जो वाइफ का लोन है फर्म के ऊपर, उसने कहा कि मैं ही पे कर दूंगा। तो इसके लिए क्या करोगे आप? अगर आप ये फर्नीचर मार्केट में बेचते तो आपके पास क्या आता? बैंक आता ना। आप इस तरफ लिखते बाय बैंक। मैंने बताया कि सारे एसेट्स रिलाइज कहां से होंगे? इस तरफ से, और सारी लाइबिलिटी पे आउट कहां से होगी? इस तरफ से। तो जब मैं यहां करूंगा, ठीक है, तो मैं यहां लिखूंगा क्या? वैसे तो बैंक अकाउंट होता अगर मैं इसको मार्केट में बेचता, बट ये आशीष ले जा रहा है, तो मैं लिखूंगा आशीष कैपिटल अकाउंट। आशीष कैपिटल अकाउंट क्या ले जा रहा है? ये फर्नीचर। कितने का ले जा रहा है? 38,000 का। इज दैट क्लियर बेटा? ओके, और साथ ही साथ इसने बोला कि अपनी वाइफ का लोन, ये जो लोन है ये पे कर देगा।
तो हमारी सिरदर्दी खत्म। तो हम इसको यहां पर टू आशीष कैपिटल अकाउंट फिर से लिखेंगे एंड मिसेस आशीष लोन 9,000। ओके, जब फुल फ्लैज क्वेश्चन में कराऊंगा तो बताऊंगा कि इसका और डबल इफेक्ट क्या होता है। अभी जस्ट हम सिंगल इफेक्ट कर रहे हैं। सिंपल सा ये लॉजिक लगा के चलो, अगर आप ये पेमेंट करते तो टू बैंक लिखते, आपने पे तो किया नहीं, उल्टा प्रॉमिस किसने किया? आशीष ने, तो आपको आशीष का कैपिटल अकाउंट लिखना पड़ेगा। इज दैट क्लियर बेटा? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सन्ड्री क्रेडिटर रियलाइज क्या लिखा है? सन्ड्री डेटर्स रियलाइज 18,500। हमारा जो डेटर है वो 18,500 रुपए में गया और प्लांट 10% ज्यादा में गया। तो ये कोई पार्टनर नहीं लेकर गया, मार्केट में बिका है। तो यहां हम क्या करेंगे? बाय बैंक। क्या क्या गया? एक तो डेटर कितने में गया हमारा? 18,500। तो यहां हम लिख देते हैं 18,500, राइट। और हमारा प्लांट 10% ज्यादा रिलीज हुआ, तो प्लांट है कितना? 2,10,000। 10% मतलब 21,000 ज्यादा गया, तो दैट मीन्स 2,31,000 में गया। दिस इज योर प्लांट। तो ये दोनों बैंक अकाउंट में कितना हो गया टोटल? 2,49,500। क्लियर? कोई डाउट यहां तक? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट अगर हम देखेंगे, कनव टुक ओवर 40% ऑफ स्टॉक एट 20% लेस देन द बुक वैल्यू। कनक टोटल स्टॉक का 40% ले गया है 20% लेस गुड वैल्यू पे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपका स्टॉक है कितने का? 24,000 का। ये सारा नहीं लेकर गया, ये कितना ले गया? 24,000 का 40%, तो मतलब 9,600 का ये लेकर गया। ओके, और आपके पास बच कितना गया? 14,400। तो 9,600 का जो आपका था वो लेकर गया, बट सेम अमाउंट पर नहीं लेकर गया है। इसने इस पर भी 20% डिस्काउंट किया है। 10% डिस्काउंट कितना हुआ इस पे? 960, और 20% हो जाएगा 1920, है ना? कितना अमाउंट आ गया? 7,680। तो 7,680 में ये कनव लेकर गया है। तो अभी हम लिखेंगे यहां पे बाय कनव्स कैपिटल अकाउंट। क्या लेकर गया ये? सबसे पहले स्टॉक लेकर गया है ये 7,000। हालांकि इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये सिर्फ एक ही चीज तो लेकर गया है। तो आप यहां लिख सकते हो स्टॉक कितने में ले गया है। आपके लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट है कि किस अमाउंट में वो लेकर गया है। वो था कितने का, लॉस कितने का हुआ, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको जस्ट इवेल्युएट करना है कि वो एक्चुअली में लेकर कितने में गया है, हमारी अग्रीड अमाउंट कितना है। ओके, इसके अलावा ये जो बाकी का बच गया, इसके लिए लिखा हुआ है कि ये 10% प्रॉफिट में बिक गया। 10% प्रॉफिट का मतलब हुआ 1,440 प्रॉफिट पे बिका, है ना? तो कितना हो गया? 15,840 रुपीज। बाकी का स्टॉक आपका इस अमाउंट पे बिका। खुशी एरर किया है इसमें? क्यों, क्या एरर किया आपने? तो ये होगा आपका 15,840 रुपीज। इज दैट क्लियर बेटा? तो ये आपका जो रिमेनिंग का स्टॉक है वो बिक गया मार्केट में। क्लियर? ओके, अब और क्या है इसमें? अगली एडजस्टमेंट्स अगर हम देखेंगे तो सन्ड्री क्रेडिटेड टुक ओवर इन्वेस्टमेंट इन फुल सेटलमेंट। सन्ड्री क्रेडिटर्स जो हैं उन्होंने इन्वेस्टमेंट ले लिया। हमारे पास इन्वेस्टमेंट ये रहा 32,000 का और क्रेडिटर था 42,000 का।
ओके, क्रेडिटर जब हमारे पास आए कि भाई हमारा ये जो ड्यू अमाउंट है वो दे दो, आपने कहा देखो कैश तो नहीं है हमारे पास, ये फर्नीचर ये इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है ले जाओ, और वो अग्रीड हो गए, वो 32,000 में इन्वेस्टमेंट ले गए। हालांकि इस प्रोसेस में आपको 10,000 का फायदा हो रहा है, बट उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। जब भी कोई लाइबिलिटी एसेट के साथ राइट ऑफ होगी, आपको कोई एंट्री नहीं करनी है। तो इसको कुछ नहीं करना आपको, इसे छोड़ दो। बस याद रखो आपका ये इन्वेस्टमेंट खत्म हो चुका है, आपका ये क्रेडिटर खत्म हो चुका है। इज दैट क्लियर बेटा? ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अगली एंट्री है, कनव एग्री टू कवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग डिसोल्यूशन एट एन अग्री रिवोल्यूशन ऑफ 12,000 एंड टू बियर ऑल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। मतलब समझिए, इसका मतलब ये है बेटा कि जो कनव है ना, कनव ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है कि भाई ये जो सारा प्रोसेस होगा, डिसोल्यूशन किया जाएगा, तो इसमें एसेट्स बेचना पड़ेगा, मीटिंग करनी पड़ेगी, ये सारे प्रोसेस के लिए कनव 12,000 रुपए चार्ज करेगा, और उस प्रोसेस में होने वाला सारा खर्चा कनव अपनी जेब से पे करेगा। ये हमारी डीलिंग हुई इसके साथ। तो पहली चीज, हमें 12,000 रुपए किसको देने पड़ेंगे? कनव को। तो हम डेबिट साइड में लिख देंगे टू कनव्स कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में डाल देंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। कितना देना पड़ा हमें? 12,000। क्या ये समझ आया आप लोगों को? ठीक है बेटा, ये भी गलत है। ओके, इसके बाद आगे लिखा हुआ है इसमें, हाँ अरे जा रहे हैं अभी आगे, नहीं वो नहीं लिखेंगे। आगे लिखा है एक्चुअल एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंट टू ₹8,000। खर्चा आया 8,000 रुपए का। हमें क्या फर्क पड़ता है, 8,000 का आ जाए, 80,000 का आ जाए, 8 लाख का आ जाए। हमारी क्या बात हुई है कनव के साथ कि भाई हम तुझे 12,000 रुपए दे रहे हैं, 12,000 ले और ये सारा प्रोसेस कंप्लीट कर। ओके, हाँ अगर ये 8,000 हमारी जेब से जाता फिर कुछ होता, क्योंकि हमारा खर्चा नहीं है ये। यहां क्लियर लिखा हुआ है टू बियर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। सारा खर्चा उसे, जैसे जिस भी पार्टी से वो मिलेगा एसेट बेचने के लिए, अब उसके साथ बैठा, वो मीटिंग की, आने जाने में खर्चा हुआ, उसके लिए जैसे कुछ रिफ्रेशमेंट काइंड ऑफ मंगाया उसमें खर्चा हुआ, ये सब वो जाने, उसका काम जाने, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। फर्म को उससे कोई मतलब नहीं है। फर्म ने एक क्या काम किया, उसे 12,000 रुपए दे दिए, दैट्स इट। अब उसे कुछ नहीं देना। ये खर्चा आपको यहाँ 8,000 दिख रहा है, ये अगेन मैंने बताया 18 हो जाए, 80 हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, क्लियर? हाँ, अब ये करने के बाद ये हमारी सारी एडजस्टमेंट्स के साथ हो गई। अब आपको वन बाय वन चेकआउट करना है। सबसे पहले स्टॉक आप कर चुके हो, 40% स्टॉक कनव ले गया था और बाकी का स्टॉक बिक गया था, तो स्टॉक खत्म। डेटर्स आपका पूरा बिक गया था मार्केट में, खत्म। फर्नीचर्स का क्या हुआ था, ये ले गया था, आशीष ले गया था, तो खत्म है। प्लांट आपका ये बिक गया था, तो ये भी खत्म है। इन्वेस्टमेंट आपकी क्रेडिटर के साथ खत्म हो गई थी। तो मेक श्योर कि ये सारी चीजें खत्म हो जाए, वो सारी चीजें जो मार्केट में बिक सकती हैं। अगर आपके पास जैसे गुडविल होता है, गुडविल आप मार्केट में नहीं बेच सकते हो, है ना। अब जैसे यहां पर है, ये क्या लिखा आपने, क्रेडिटर। क्रेडिटर का हमारा हो चुका है। ईपीएफ के बारे में कोई एडजस्टमेंट थी नहीं, बट ये हमें पे करना पड़ेगा क्योंकि ये एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। तो यहां आप करोगे टू बैंक अकाउंट, ये भी नहीं किया है याशिका। मैंने बताया था ना कि एक्सटर्नल लाइबिलिटी आपको पे करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट में लिखा हो या ना लिखा हो। ये पे कर दिया हमने। मिसेस आशीष का लोन, तो आशीष ने बोला है वो पे कर देगा, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। आईएफआर कोई एक्सटर्नल लाइबिलिटी नहीं है ना, इसके लिए कोई बंदा नहीं आएगा हमारे पास पेमेंट लेने के लिए, ये एक रिजर्व फॉर्म है, तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होता है, वो जस्ट हम लिख देंगे जब भी होगा, तो उसका कुछ करना नहीं है, दैट्स इट। अब आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है ना। अब हम क्या करेंगे, इसका बैलेंस करेंगे। कौन सी साइड बड़ी वैल्यू है हम चेकआउट करेंगे। $1,15,000 प्लस
38,000 है ना। तो हम पहले इसको प्लस करते हैं, 1,15,000 38, फिर क्या है 2,49,500 प्लस 7,680 प्लस 15,840। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे 4,26,020, 4,26,020। ओके, इसमें से हम माइनस कर देंगे 3,25,000, 9,000, 12,000 एंड 60,000। तो आपका आंसर आ गया यहाँ पे 20,020। ये आपका आ गया टू डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। और ये किस किस को बढ़ जाएगा, आशीष को और कनव को, इनके कौन से रेशो में, 3:2 रेशो में। ठीक है, सो 12,012 रुपीज इसको मिलेगा और 8,008 रुपीज कनव को मिलेगा। दैट्स इट, दिस इज द कंप्लीशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। समझ आया? क्या गलती कर रहे थे अब आप लोग, ये बताइए। हाँ,